और आरोप लगा रहे हैं कि यादव 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 कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो अपराधी हैं उनकी कोई जात नहीं होती है। अपराधी किसी भी जात का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, इसकी हम निंदा करते हैं। इसमें देवरिया की धरती ये बहुत तपोभूमि और बहुत पावन धरती है। यहाँ का माहौल जो कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, उसको ये एक जातीय संघर्ष के रूप में, एक जातीय ताने बाने को, एक सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जातीय संघर्ष का रूप दे रहे हैं कुछ लोग, ये जातीय संघर्ष नहीं होना चाहिए। इस जातीय संघर्ष में सामाजिक जो ताना बाना, सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है। मित्र, ये कहीं ना कहीं से अधिकारी का दोष तो हम मानते ही हैं, और कहीं कोई घटना होती है तो इसमें अधिकारी की ही लापरवाही और उनकी ही लीपापोती, कहीं ना कहीं पक्षपात से ये घटनाएं इस तरह की होती हैं। तो इस तरह से घटनाएं रोकने के लिए तमाम व्यवस्था है, कानून है। कानून के दायरे में रह करके उसको व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करिए। घर गिराने का कोई कानून नहीं है बुलडोजर का। ये बुलडोजर कानून केवल मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ जी का ये नया कानून, संविधान से, लोकतंत्र से, इस देश का जो संविधान है, जो कानूनी ढांचा है, इसके ऊपर एक नया कानून बना करके बुलडोजर बाबा ने लाया है। बुलडोजर का कानून, इसको जो है ये गलत है, यही हम लोग चाहते हैं। जैसे एक पार्टी जातिवादी कर रही है कि दोनों पार्टियां कर रही है, या कोई बस एक ब्राह्मण जात से कैसे जीत पाएगा? चाहे केवल समाज, जैसे मान लीजिए यादव केवल ले लेगा तो कैसे जीत पाएगा? सभी को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बना करके इस देश के लिए एक दायरे में, सबके लिए एक दायरे में, संविधान के तहत, कानून के तहत एक दायरे में रह करके हम समाजवादी के लोग सबको, सभी जातीय, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और आपसी समझौते और सौहार्द को बना करके ये जातीय एक पक्षीय काम कर रहे हैं। एक जाति को लेकर के क्या उनको वो विधायक हुए हैं तो क्या दुबे एक पंडित परिवार ने वोट दिया? क्या यादव ने दिया? कहाँ कहाँ लोहार धोबी दुनिया दरकार और समाज के लोग नहीं उनको वोट दिए? तो ये जातीय संघर्ष, इसको रोका जाए। और मैं ये इस घटना का निंदा करता हूँ, यहाँ का विधायक का घोर निंदा करता हूँ कि जो इसको जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, जो यहाँ का ताना बाना है, सामाजिक सौहार्द है, इसको बिगाड़ना चाहते हैं, इसको रोका जाए। जैसे विधायक जी के जो यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक, सबसे ज़्यादा उन्हीं के नाम आ रही है चर्चे में। वही लोग बता रहे हैं लोग कि वही जाति चालू कर दी है अपना। पत्रकार महोदय, वही उनका बयान आप देखिए, आप पलटेंगे यूट्यूब पे और तभी और चैनलों पे मिलेगा। उन्होंने एक परिवार में जा करके कार्यक्रम किया, ठीक है, एक परिवार के प्रति शोक संवेदना। नेताजी चले गए जी, क्या कहे होंगे यहाँ पर आके? देखिए, हमारे नेता का जो कार्यक्रम था वो दोनों परिवार से मिल करके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, यादव परिवार से, दो परिवार से, दोनों परिवार से उनका मिल करके शोक संवेदना प्रकट करने का उनका कार्यक्रम था, और वो दोनों परिवार से मिले भी। लेकिन हम समाजवादी के लोग वहाँ तक जाना चाह रहे थे कि अपने नेता के साथ में जो है चलेंगे, और हम लोग भी पूरे परिवार से, दोनों परिवार से मिल करके शोक संवेदना प्रकट करेंगे। इन प्रशासन के द्वारा देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है, और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, और ये मांग करते हैं कि इसमें पारदर्शी होना चाहिए। जो दोषी हों उनको, वो दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। और सबसे पहले जो घटना शुरुआत कहाँ से होती है और सबसे पहले हत्या किसकी होती है, उस हत्या का पर्दाफाश हो। इसके पास दूसरी घटना होती है जो, उसका भी पारदर्शी होना चाहिए दोनों घटनाओं में, और जो सही मुलजिम है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जो जातीय संघर्ष का रूप दे रहे हैं कुछ लोग, ये जातीय संघर्ष नहीं होना चाहिए। इस जातीय संघर्ष में सामाजिक जो ताना बाना, सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है, इसको जो है बनाए रखें, यही हम लोग चाहते हैं। जैसे एक पार्टी जातिवादी कर रही है कि दोनों पार्टियां कर रही है, या कोई बस एक ब्राह्मण जात से कैसे जीत पाएगा? चाहे केवल समाज, जैसे मान लीजिए यादव केवल ले लेगा तो कैसे जीत पाएगा? वो सभी को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बना करके इस देश के लिए एक दायरे में, सबके लिए एक दायरे में, संविधान के तहत, कानून के तहत एक दायरे में रह करके हम समाजवादी के लोग सबको, सभी जातीय, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और आपसी समझौते और सौहार्द को बना करके ये देवरिया की धरती ये बहुत तपोभूमि और बहुत पावन धरती है। यहाँ का माहौल जो कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, उसको ये एक जातीय संघर्ष के रूप में, एक जातीय ताने बाने को, एक सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, एक जातीय एक पक्षीय काम कर रहे हैं। एक जाति को लेकर के क्या उनको वो विधायक हुए हैं तो क्या दुबे एक पंडित परिवार ने वोट दिया? क्या यादव नहीं दिया? कहाँ कहाँ लोहार धोबी दुनिया दरकार और समाज के लोग नहीं उनको वोट दिए? तो ये जातीय संघर्ष, इसको रोका जाए। और मैं ये इस घटना का निंदा करता हूँ, यहाँ का विधायक का घोर निंदा करता हूँ कि जो इसको जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, जो यहाँ का ताना बाना है, सामाजिक सौहार्द है, इसको बिगाड़ना चाहते हैं, इसको रोका जाए। जैसे विधायक जी के जो यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक, सबसे ज़्यादा उन्हीं के नाम आ रही है चर्चे में। वही लोग बता रहे हैं लोग कि वही जाति चालू कर दी है अपना। पत्रकार महोदय, वही उनका बयान आप देखिए, आप पलटेंगे यूट्यूब पे और तभी और चैनलों पे मिलेगा। उन्होंने एक परिवार में जा करके कार्यक्रम किया, ठीक है, एक परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किए, और आरोप लगा रहे हैं कि यादव 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 कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो अपराधी हैं उनकी कोई जात नहीं होती है। अपराधी किसी भी जात का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, इसकी हम निंदा करते हैं। इसमें केवल हम समाजवादी के लोग ये चाहते हैं कि इसका सही पर्दाफाश हो। सबसे पहले प्रेम यादव की हत्या होती है। प्रेम यादव की हत्या किसने किया और क्यों किया,
इसके बाद दूसरी घटना होती है दुबे परिवार की। ये दूसरी घटना करने वाले कौन लोग हैं, किसने उसमें सहयोग किया, किसने इसको इस घटना को अंजाम देने के लिए उकसाया, ये चीज़ों का पर्दाफाश होना चाहिए। अरे यार तो छोड़ो ना। जैसे अभी मान लीजिए जो खुलकर सामने बातें आ रही हैं कि घर उनका गिराया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि उनका घर गिरेगा या भी? पत्रकार महोदय, घर गिराने का कोई कानून नहीं है बुलडोजर का। ये बुलडोजर कानून केवल मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ जी का ये नया कानून, संविधान से, लोकतंत्र से, इस देश का जो संविधान है, जो कानूनी ढांचा है, इसके ऊपर एक नया कानून बना करके बुलडोजर बाबा ने लाया है, बुलडोजर का कानून। ये गलत है सरासर। अगर यही कानून से काम चल जाएगा, सामाजिक ताना बाना और लाइन आर्डर बरकरार रहेगा, तो जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला जज हैं और तमाम न्यायालय हैं, ये तहसील के जो मजिस्ट्रेटियन न्यायालय है, ये सबको ख़त्म कर देना चाहिए। केवल बुलडोजर ने फैसला सुनाया, वही से सबको न्याय मिल जाए। ये कानून के दायरे में रह करके जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके तहत इस काम को करना चाहिए और बुलडोजर बंद होना चाहिए। घर कोई अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, घर कैसे लोग अपना बनाते हैं। एक चिड़िया अपना घोंसला लगाती है तो कईयों महीना एक एक तिनके को चुन करके उस घोंसले को तैयार करती है, और उसका घोंसला उजड़ जाता है तो हमारे बुजुर्गों पुरखों ने कहा है कि सब करिए लेकिन किसी चिड़िया का घोंसला ना उजाड़िए। तो ये जब चिड़िया का घोंसला उजाड़ने के लिए हमारे पुरखों ने सिखाया है, रोकने का काम किया है, तो हम समाजवादी के लोग, हम इस संविधान के मानने वाले लोग, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी के लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि किसी का घर ना गिराया जाए, चाहे वो दुबे परिवार हो, चाहे यादव परिवार हो, चाहे ठाकुर परिवार हो, चाहे लाला परिवार हो, चाहे कहाँ कहाँ लोहार धोबी दुनिया धरकार अल्पसंख्यक कोई भी परिवार हो, उनका घर ना गिराया जाए। जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके दायरे में जो भी सज़ा आपको देनी है, दिलवानी है, उसको आप पारदर्शी तरीके से उस सज़ा को दिलवाइए। जिससे जो अधिकारी थे उसमें राजस्व विभाग के, चाहे पुलिस फोर्स के जो भी अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, तो जैसे अभी यादव जी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो क्या उन लोगों पर भी चलना चाहिए जो अधिकारी थे उस टाइम पर? देखिए बुलडोजर की तो हम निंदा करते हैं, बुलडोजर के हम समर्थक नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, हम बुलडोजर के फैसले को नहीं मानते हैं। फैसला वो मानते हैं इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश की आवाम के लिए एक न्यायिक व्यवस्था है, एक न्यायिक ढांचा है, एक संविधान के तहत कानून है। उस कानून के तहत जो भी काम करिए आप कानून के दायरे में रह करके करिए और कानून के द्वारा करिए, इस चीज़ को हम मानते हैं। जैसे और भी सवालें आ रही हैं उठकर कि जो अधिकारी थे अगर सुन लेते तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो ये मामला 2014 से चल रहा है, उस टाइम पर अखिलेश यादव की सरकार। देखिए मित्र, ये कहीं ना कहीं से अधिकारी का दोष तो हम मानते ही हैं, और कहीं कोई घटना होती है तो इसमें अधिकारी की ही लापरवाही और उनकी ही लिपापोती, कहीं ना कहीं पक्षपात से ये घटनाएं इस तरह की होती हैं। तो इस तरह से घटनाएं रोकने के लिए तमाम व्यवस्था है, कानून है, कानून के दायरे में रह करके उसको व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करिए तो इस घटना को रोका जा सकता है। इसी घटनाएं को ये थोड़ी है कि घटना हो गई तो एक परिवार, आप बताओ अभी तक प्रेम यादव की हत्या होने के बाद ये नहीं जानकारी प्रशासन को मिल पाई। इतनी बड़ी प्रशासन की, पुलिस का इतना बड़ा कानून का दायरा है और वो पता अभी तक नहीं लगा पाई किसने प्रेम यादव का हत्या किया, किसने फ़ोन करके बुलाया, किस नंबर से, और प्रेम यादव की मोबाइल अभी तक नहीं बरामद कर पाई पुलिस प्रशासन के लोग। और यहाँ पर पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया गया है। पुलिस फोर्स लगाया गया है, ये गलत बात है। ये कौन सा कानून है कि पुलिस फोर्स का कोई आदमी, आवाम जो है, अगर पीड़ित परिवार के घर कहीं कोई घटना हो जाती है, वहाँ तक लोग जाना चाहते हैं, अपना शोक संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, अपने बात उनसे रखना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो ये रोकने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो गलत बात है, इसकी हम निंदा करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, हम लोग बातें किए। अगर आप लोग को कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।